100 करोड़ रुपए की वसूली मांगने वाला, 2000 के नोट में चिप बताने वाला एक बहुत ईमानदार पत्रकार सुधीर चौधरी। कितना ईमानदार है दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। सुधीर चौधरी अब आज तक चैनल छोड़ करके और सरकारी चैनल दूरदर्शन में ज्वाइन करने वाला है। यह खबर निकल करके सामने आई है। और सोचिए जरा इस बात को कि कौन है वो शख्स, किसकी दिलचस्पी है इस बात में कि सुधीर चौधरी को आज तक चैनल से निकाल करके अब दूरदर्शन चैनल में बैठाया जाए। क्योंकि दूरदर्शन चैनल में बैठाने का मतलब यह है कि सुधीर चौधरी को जो तनख्वाह जाएगी, उसकी जो पेमेंट होगी वो सरकारी पैसे से होगी। और सरकारी पैसा यानी टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा यानी आपका और हमारा पैसा। तो कौन है जो सुधीर चौधरी को आज तक से निकाल करके और दूरदर्शन में बैठाना चाहता है? और इसके लिए बाकायदा करोड़ों रुपए की डील हुई है। महीने के करोड़ों रुपए वो सुधीर चौधरी को मिलने वाला है। सुधीर चौधरी वो शख्स जिसको सरकार सुरक्षा देती है। भाजपा के तमाम बड़े से बड़े नेता और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी छोड़ दीजिए आप, ये तो केवल नेशनल मामला हो जाएगा, इंटरनेशनल मामला है भाई। जब डोनाल्ड ट्रंप आते तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में सुधीर चौधरी सेल्फी, उसके साथ में और दूसरे मुल्क के नेता आते तो सुधीर चौधरी को बाकायदा बुलाया जाता है। सुधीर चौधरी मतलब एक तरीके से कैबिनेट स्तर का कोई नेता हो, इस तरीके से सरकार के अंदर बताया जाता कि सुधीर चौधरी की रसूख है। हालांकि सुधीर चौधरी की जो संभावना है, जिसको लेकर के उसमें इंटरेस्ट जो है वो दूरदर्शन में दिखाया गया है, कोई संभावना सुधीर चौधरी के अंदर कोई खास है नहीं। अगर आप देखेंगे तो सुधीर चौधरी के पास में 3-4 मटेरियल हैं। हिंदू मुस्लिम, जो भी काम करो उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दिलवाना हो तो सुधीर चौधरी से खबर करवा लो। झूठ फैलवाना हो कि 2000 के नोट में चिप होती है तो वो काम आप करवा लो। तो सुधीर चौधरी के एक से एक बढ़कर के किस्से हैं, एक से एक बढ़कर के कहानियां हैं। एक चैनल में 2007 में सुधीर चौधरी हुआ करता था, उस वक्त में कैसे फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। तो सुधीर चौधरी को लेकर के मतलब कोई ऐसा इतिहास है नहीं जो बहुत गौरवान्वित हो कि सुधीर चौधरी ने बड़ा तीर मारा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये बताती है कि बहुत बड़ी डील हुई है सुधीर चौधरी को लेकर के। प्रसार भारती व सुधीर चौधरी के बीच में हुई मेगा डील दूरदर्शन को नए सिरे से संवारने की तैयारी है। प्रसार भारती ने वरिष्ठ पत्रकार, गजब वरिष्ठ है, संपादक, न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के साथ में एक डील की है जो संभवतः सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दूरदर्शन को भारतीय न्यूज टेलीविजन में फिर से एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करना है। और इस परियोजना में सुधीर चौधरी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। भाई कौन सी भूमिका है सुधीर चौधरी के पास में, कौन सी क्वालिटी? कोई क्वालिटी नहीं है, और जो क्वालिटी है वो मैंने आपको बता दी। तो अब सबसे बड़ी डील करके सुधीर चौधरी को दूरदर्शन में बैठाया जा रहा है और इसके लिए 14 करोड़ रुपए की डील हुई है। 14 करोड़ रुपए की। देखिए खबर आप, प्रसार भारती से जुड़े हुए सूत्रों ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है और अगले कुछ महीनों में ही सुधीर चौधरी दूरदर्शन चैनल पर नजर आएगा। और इसके लिए यह 14 करोड़ रुपए से कहीं अधिक मूल्य की डील हुई है। हालांकि सटीक आंकड़े जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। 14 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा सुधीर चौधरी को दिया जाएगा। सोचिए जरा क्या क्वालिटी है सुधीर चौधरी में। अगर 1 करोड़ रुपए लगा करके कोई एक छोटा सा मीडिया पोर्टल भी अगर आप खड़ा करें तो बेहद शानदार तरीके से वो काम कर सकता है। आज के वक्त में अगर कोई वेब पोर्टल लगाया जाए जिसमें 1 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए तो 1 करोड़ रुपए के बजट में अच्छा खासा जो है वो आपको खबर आपको मिल सकती है, निष्पक्ष खबर मिल सकती है। लेकिन 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक आदमी पर खर्चे जा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा ही पैसा है, 14 करोड़ रुपए सालाना है तो 1 करोड़ से ज्यादा ही हुआ हर महीने का। और उसके साथ साथ बाकी जो सुख सुविधाएं मिलेंगी उसका तो आप क्या ही जिक्र करेंगे। और जिस वक्त में आज तक चैनल में एंट्री हुई थी सुधीर चौधरी की, ये उस वक्त की कुछ खबरें देखिए आप। ऐसी ब्रांडिंग की गई थी सुधीर चौधरी की कि जैसे कोई फिल्म को रिलीज किया जा रहा हो। सुधीर चौधरी के शो को लेकर के
इस तरीके का माहौल बनाया गया कि ना जाने कौन सा जो है वो जमीन आसमान एक कर देंगे ये लोग। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही हिंदू मुसलमान। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट देखिए आप, ये चार्ट उस वक्त का है जब सुधीर चौधरी जी न्यूज पर था। और जी न्यूज पर रह करके सुधीर चौधरी ने ये नफरत फैलाने का काम किया था, जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जमीन जिहाद, इस तरह की चीजें जो है ये जी न्यूज पर करता था। और उसके बाद में यही क्वालिटी देख करके शायद आज तक ने इसको अपने पास में बुला लिया। और फिर आज तक चैनल में आने के बाद में सुधीर चौधरी फिर कहने लगा मुस्लिम इलाके और कल को मुस्लिम देश। इस तरह के नैरेटिव स्थापित करना यह सुधीर चौधरी की क्वालिटी है, यह सुधीर चौधरी की अंदर खासियत है कि हिंदू मुसलमान का रंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से देता है। और बीजेपी सरकार कभी बाल बांका नहीं कर पाई। एक ये ताजा खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं, आपको याद होगी, बहराइच के अंदर दंगा हुआ, एक लड़का मारा गया और उसको लेकर के सुधीर चौधरी ने देखी किस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया। झूठी खबर चलाई सुधीर चौधरी ने कि नखुली चीज से आंखों के अंदर वार किया गया है, नाखून उखाड़ दिए गए उस लड़के के, जबकि ये सरासर झूठ था। इसी के नीचे आप देखिए बहराइच पुलिस का जवाब है। बहराइच पुलिस ने कहा था उस वक्त में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके से किसी लड़के को नहीं मारा गया जिसका दावा सुधीर चौधरी कर रहा है। बात केवल इतनी नहीं है, कांग्रेस की सरकारों के जिस तरीके से टारगेट करके सुधीर चौधरी ने काम किया है, जरा देखिए ये खबर। कर्नाटक में सुधीर चौधरी ने खबर चलाई कि हिंदुओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी, अल्पसंख्यकों को सब्सिडी मिलेगी। और बाद में जब एफआईआर होने लगी तो एक खबर डिलीट करके भाग गया। इस तरह की मैं एक नहीं, आपको 2 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन, सैकड़ों खबरें आपको दिखा सकता हूं। एक वक्त में जब कोरोना फैल रहा था तो सुधीर चौधरी मरकज को लेकर के, तबलीगी जमात को लेकर के कैसे जिम्मेदार बता रहा था। और फिर उसके कुछ समय बाद में सुधीर चौधरी को कोरोना खुद हो गया था। तो ये लोग जो है कभी संभलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि हम दूसरों पर थूकते हैं, दूसरों को जो है वो कटघरे में खड़ा करते हैं, कब हम खुद कटघरे में होंगे। और सोचिए जरा इस बात को कि सुधीर चौधरी को जब दूरदर्शन चैनल में लाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या जो है वो प्लान है। प्लान ये है कि सुधीर चौधरी जो है वो दूरदर्शन का खोया हुआ रुतबा वो वापस लौटाने का काम करेगा। हालांकि दूरदर्शन भी अब कोई दूध का धुला हुआ चैनल नहीं है। दूरदर्शन के एंकर वो आज के वक्त में ऐसी नफरती डिबेट करते हैं कि आप शर्मा जाएंगे कि ये गोदी मीडिया है या दूरदर्शन है, ये सरकारी चैनल है या गोदी मीडिया का चैनल है। इस तरह की नफरती डिबेट अब वहां पर देखने को मिलती है। तो क्या रुतबा लौटाएगा ये सुधीर चौधरी, क्या रुतबा लौटाएगा? क्योंकि मार्केट में आपके पास में कुछ अलग तो है ही नहीं भाई। 2 ही तरीके से कामयाबी हो सकती है। दूरदर्शन की जो दुर्गति है वो 2 ही तरीके से दूर हो सकती है। या तो आप ईमानदारी से वहां पर काम करें, तो जो दर्शक ईमानदारी खोज रहे हैं, जिनको गोदी मीडिया में ईमानदारी नहीं मिलती है, वो जाकर के दूरदर्शन देखने लग जाएंगे। लेकिन सुधीर चौधरी वो ईमानदारी उसके अंदर है ही नहीं, तो वो बोलेगा क्या? और उसकी पहचान ही पूरी उसी तरह की नफरती वाली। तो सुधीर चौधरी के पास में वो ईमानदारी वाली चीज तो है ही नहीं। दूसरी क्वालिटी क्या हो सकती है? दूसरी क्वालिटी ये हो सकती है कि गोदी मीडिया में जो चीज बिक रही है, गोदी मीडिया में जो चीज मिल रही है, उससे दुगनी आपको दे। गोदी मीडिया में जो नफरत हो रही है उससे ज्यादा नफरत आपको वहां दिखाई जाए, तब जो है वो लोग गोदी मीडिया छोड़ करके दूरदर्शन देखने लगेंगे। तो क्या फिर ये माना जाए कि अब दूरदर्शन का वाकई बहुत बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है? एक वक्त में लोग दूरदर्शन पर यकीन करते थे, विश्वास करते थे। लोग कहते थे कि भाई दूरदर्शन की खबर थोड़ी लेट आएगी, लेकिन कम से कम दूरदर्शन पर अगर कुछ आ गया तो मतलब यह है कि वो खबर फिर सही है। अब दूरदर्शन की खबरें भी डिलीट होने लगेंगी। जैसे अभी तक आज तक चैनल की खबर डिलीट हो रही थी, जैसे जी न्यूज की खबर डिलीट हो रही थी, ऐसे अब दूरदर्शन के साथ में होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, अभी आज तक चैनल के साथ में भी टाई अप जो है वो पूरी तरह से टूटेगा, या आज तक चैनल के साथ में भी कुछ शो जो है वो सुधीर चौधरी करेगा, इस बात को लेकर के भी संशय है। इसी खबर में आगे बताया गया है कि आज तक चैनल को लेकर के अभी जो है स्पष्ट नहीं है कि आज तक को छोड़ेगा या आज तक के साथ में ही जो है वो काम करेगा। हालांकि
मुझे लगता है कि आज तक चैनल ऐसे तो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि आज तक चैनल भी अपने आप में आज के वक्त में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है। तो भाई पूरी तरह से वहीं जाकर के काम करना पड़ेगा सुधीर चौधरी को, तय मानिए आप। और अब खबर निकल करके सामने आ गई तो इसका मतलब यह है कि 15-20 दिन या महीना भर नोटिस पीरियड पर होगा सुधीर चौधरी, और तभी यह खबर निकल करके सामने आई है। लेकिन आप जरा इस बात को सोचिए कि क्या वाकई सरकार की एक मंशा यही है कि अब जो है वो सरकारी चैनलों पर ऐसे लोगों को लाया जाए और वहीं जो है वो पैसा दे दिया जाए? क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है, कहा जाता है कि मोदी सरकार मीडिया को एक डिपार्टमेंट के तरीके से ट्रीट करती है। जैसे कोई कैबिनेट मंत्रालय को संभाला जाता है, वैसे ही मीडिया को संभाला जाता है। मीडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, इस चीज को लेकर के बीजेपी बहुत डिटेल में काम करती है। और अब जो है एक वक्त में ये कहा जाता था कि आज तक चैनल इतना बड़ा चैनल हो गया है कि सुधीर चौधरी वहां पर, अंजना ओम कश्यप वहां पर, श्वेता सिंह वहां पर, और फिर उसके बाद में चित्रा त्रिपाठी वहां पर, इन सबको जो है एक चैनल में शिफ्ट कर दिया गया कि चलिए अब अलग अलग जगह पर चीजों को नहीं देखना है, एक ही जगह पर चीजों को देखना है। हालांकि और भी बहुत सारे गुल्लू वगैरह हैं, इधर उधर जो है बोलते रहते हैं, लेकिन मतलब आज तक चैनल पर कोशिश ये की गई कि सबको एकजुट किया जाए। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार ये सोच रही कि वहीं सरकारी चैनल पर बैठा करके सरकारी चैनल पर ही वो काम किया जाए। और सरकारी चैनल में कुछ सरकारी बचा नहीं। अब सरकारी चैनल में भी आपको इतनी सारी शो, इतने सारे डिबेट मिल जाएंगे देखने को, जहां पर खुल करके अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। सरकारी चैनल के, दूरदर्शन के जो एंकर हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस तरीके से भिड़ते हैं कि आप मत पूछिए। एक वक्त में ऐसा था कि आंखों देखी एक शो आता था, जब हम लोग देखते थे उसको, आंखों देखी, नलिनी सिंह का। तो बड़े शो हैं, बड़ी यादें हैं लोगों की दूरदर्शन के साथ में। लेकिन अब दूरदर्शन पर सुधीर चौधरी जैसे लोगों की एंट्री हो रही है, और सुधीर चौधरी जैसे लोग दूरदर्शन पर जाकर के कौन सा कमाल करेंगे ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब बड़ी बात जो है वो यही है कि करोड़ों रुपए भी इस बात के लिए खर्चे जा रहे हैं, और ये सारा पैसा जो है वो टैक्स पेयर से जाएगा। सुधीर चौधरी के किस्से अगर मैं आपको बताने लगूं तो बहुत सारे किस्से हैं। एक 2007 का बड़ा मशहूर किस्सा है सुधीर चौधरी का। वो तिहाड़ जेल जाने वाला 2000 के नोट में चिप है, ये तो सबको पता है। 2007 में एक चैनल था, उस चैनल में सुधीर चौधरी संपादक के तौर पर था, और उस चैनल में एक स्टिंग ऑपरेशन चला। और स्टिंग ऑपरेशन में एक सरकारी स्कूल की टीचर को वो दिखाया गया कि वो सरकारी स्कूल की टीचर जो है वो लड़कियों को सप्लाई करती है कहीं पर, ग्राहकों के पास में, आप बाकी समझ जाइए। और वहां पर एक रिपोर्टर था प्रकाश नाम का, और उस रिपोर्टर ने एक वीरेंद्र अरोड़ा के नाम से एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति खुद फ्रॉड था, उसका कुछ पैसा उस सरकारी टीचर के पास में था। उन दोनों के बीच में कोई विवाद था, सरकारी टीचर, महिला टीचर थी वो, उसके साथ में और वीरेंद्र अरोड़ा के बीच में कुछ विवाद था पैसे को लेकर के। और इसीलिए वीरेंद्र अरोड़ा ने उस चैनल के एक रिपोर्टर को सेट किया, रिपोर्टर को सेट करके एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करवा दिया, और बाद में वो खबर जो है वो ऑन एयर हो गई। सुधीर चौधरी के संपादक रहते रहते वो खबर ऑन एयर हुई। तो इसका मतलब ये है कि सुधीर चौधरी ने सब कुछ देखा ही होगा। कोई भी संपादक जो है वो स्टिंग ऑपरेशन ऐसे नहीं चलाता है। खबरें चलती हैं, ठीक बात है, कोई कहीं से रिपोर्टर कुछ भी रिपोर्ट कर रहा है, या कहीं से कोई और जो है वो स्टोरी निकल करके आई है, उन पर संपादक इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन कहीं पर निकल करके आता है तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हो रहा है। और ये तो 2007 में उस वक्त की बात है, जब लोग मीडिया पर बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। उसके बाद में ये हुआ कि लोग जो है उस सरकारी स्कूल में पहुंच गए, तुर्कमान गेट दिल्ली में वो सरकारी स्कूल है, मैं नाम वगैरह नहीं बता रहा हूं आपको, महिला का नाम भी सार्वजनिक है वो। और उस महिला को भीड़ ने घेर लिया, पीटने लगे, कपड़े वगैरह फाड़ दिए, बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया गया, पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, इतना जबरदस्त लोगों का दबाव था, क्योंकि वीडियो जो है वो आ गया था स्टिंग ऑपरेशन के तौर पे। महिला को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जब छानबीन हुई तब पता चला कि महिला बेकसूर है, और ये पूरी तरह से फर्जी मामला जो है वो गढ़ा गया है। तो ये सुधीर चौधरी के कारनामे हैं, किस्से हैं, और आप सुधीर चौधरी के साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में बैठेंगे तो आपको और किस्से सुनाएंगे वो। तो बहरहाल अब सुधीर चौधरी जो है वो
दूरदर्शन चैनल पर जाकर के कौन से किस्से सुनाता है, इस बात का इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।